मध्य प्रदेश के किसान इन दिनों चाइनीज लहसुन से परेशान हैं। चाइनीज लहसुन के खिलाफ नीमच और रतलाम में किसानों ने मोर्चा खोला तो आज इंदौर की मंडी में भी इस लहसुन को न बिकने देने को लेकर किसान खुलकर सामने आ गए। अफगानिस्तान के रास्ते चीन से आने वाले इस लहसुन के आने से हमारे किसानों के खेतों की लहसुन की कीमत बुरी तरह गिर जाती है। किसान नाराज हैं, मगर सरकार चाइना से आने वाले लहसुन को रोकने के लिए कोई कदम नहीं उठा पा रही। देखिए चाइनीज लहसुन को लेकर कहां कहां पर हंगामा हुआ है। चाइना लहसुन बंद करो, बंद करो। हल्के गुलाबी रंग में तस्वीरों में दिखाई दे रहे ये भी लहसुन ही हैं, लेकिन इन पर चाइनीज लहसुन का दाग लगा है। इसी को लेकर किसान गुस्से में हैं। पिछले 7 दिनों में लहसुन के दाम लगभग आधे हो गए हैं। वजह है चाइनीज लहसुन। नीमच और रतलाम में किसानों ने मोर्चा खोला। बात आर्थिक राजधानी इंदौर तक जा पहुंची। दरअसल बाजार में चाइनीज लहसुन आने से दामों में गिरावट हुई है, जिसके बाद इंदौर में किसानों ने चाइनीज लहसुन बंद करने और लहसुन के सही भाव नहीं मिलने पर हंगामा किया। बीते 7 दिनों में प्रदेश की सबसे बड़ी फल एवं सब्जी मंडी में लहसुन के दाम लगभग आधे हो गए हैं। इस बात को लेकर आज किसानों ने चक्का जाम कर जमकर हंगामा किया। उनका साथ देने के लिए पीसीसी अध्यक्ष जीतू पटवारी भी पहुंचे। मंडी के अंदर और बाहर 1.5 घंटे तक हंगामा हुआ। इसी बीच जीतू पटवारी भी किसानों का साथ देने के लिए पहुंच गए। किसानों को समझाइश देने के बाद पीसीसी चीफ ने बीजेपी पर भी जमकर आरोप लगाए। भारतीय जनता पार्टी देश के किसानों की दुश्मन है। अगर किसान विरोधी कोई विचार है तो भारतीय जनता पार्टी का है। जब इनको राजनीति में वोट लेना है तो चाइना के माल का बहिष्कार करते हैं, और जब किसान को 2 रोटी 2 पैसे ज़्यादा बचे तो पीछे के रास्ते से लहसुन चाइना का लाते हैं। लहसुन के भाव में भारी गिरावट आई है। किसानों ने मंडी प्रशासन और व्यापारियों की मिली भगत को इसका जिम्मेदार ठहराया है। व्यापारी क्या बोल रहे, बोली व्यापारी के हिसाब से लगाते, बोली लगाने वाले सरकारी आदमी व्यापारी से पूछ के फिर बोली चालू कर रहे हैं। 4 दिन पहले शुक्रवार के रोज 28,500 बिकी थी ये, और आज सुबह बिकी 17,400। 10 नहीं 12,000 के समथिंग आ रहा है आज, और डबल में फिर किसान ने हंगामा किया, जब जाके 20,000 बिकी है। ठीक इसी तरह हाल रतलाम और नीमच के भी। नीमच में चाइनीज लहसुन के विरोध में किसान कलेक्ट्रेट पहुंचे और जमकर प्रदर्शन किया। चाइना तस्करों पे कार्रवाई करो, चाइना तस्करों पे कार्रवाई करो। किसानों ने कलेक्टर को असली और नकली लहसुन में फर्क समझाया। जिसके बाद लहसुन व्यापारियों के गोदाम पर भी जांच करने की मांग की गई। किसानों ने प्रशासन को 3 दिन का अल्टीमेटम दिया है। चाइना लहसुन का विरोध करने के लिए हम सब किसान यहाँ एकत्रित हुए हैं कलेक्टर कार्यालय के अंदर। हमने पहले भी मांग कलेक्टर महोदय से करी थी कि जिस प्रकार से भारत के अंदर चाइना लहसुन इनलीगल तरीके से जो प्रवेश हो रहा है उसको बंद किया जाए। उसकी वजह से किसानों को आर्थिक नुकसान दिया जा रहा है। ये कंटिन्यू ही आ रहा है, ये बंद नहीं हुआ अभी तक। चाइनीज और भारतीय लहसुन में फर्क करना आसान है। यही वजह है कि किसान लहसुन देखते ही धांधली का अंदाजा लगा लेते हैं। दरअसल चाइनीज लहसुन का आकार बड़ा और गोल होता है, वहीं भारतीय लहसुन का आकार छोटा और लंबा होता है। ठीक ऐसे ही इसके रंग में भी फर्क होता है, स्वाद और कीमत में भी फर्क साफ दिखाई देता है। दाम कम होने के चलते व्यापारी मंडी प्रशासन से मिली भगत कर लेते हैं। एक और चाइनीज लहसुन प्रदेश में पैर पसार रही है, तो वहीं कृषि मंत्री को इसके आते पते तक नहीं है। आ रहा है, मुझे जानकारी नहीं है, मैं जानकारी लेके बताऊंगा आपको। लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, जिसके बाद अब जिम्मेदार इस ओर रुख करने के बारे में सोच विचार कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। दरअसल साल में एक बार आने वाली लहसुन की फसल से हमारे किसानों को अच्छा फायदा हो जाता था, मगर ठीक फसल बिकने के मौके पर चाइना से आने वाला ये लहसुन हमारे किसानों की उम्मीदों पर पानी फेर देता है। इसलिए किसान अब खुलकर विरोध कर रहे हैं। उधर हमारे कृषि मंत्री को इस बारे में कोई जानकारी नहीं है। उम्मीद है वो इसकी जानकारी लेकर इसे रोकने की
कोशिश जरूर करेंगे।